प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कि जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जीवों में जनन, इसका जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन से पहले कौन कौन सी घटना घटित होती है, फिर निषेचन क्या है और निषेचन पश्च घटनाएं क्या है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और इस तीनों टॉपिक ऐसे टॉपिक है जहां से आपके पेपर में यहां से एक 2 नंबर का सवाल और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एकदम 100% बनता ही बनता है। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप बढ़िया से अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। इसको समझना भी है और अपने कॉपी में एक अच्छा सा नोट्स बनाना है ताकि एग्जाम के समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसको पढ़ने में। पहले बच्चे अगर चलते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है वो हमारा क्या है? निषेचन की घटनाएं यानी लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि लैंगिक जनन किस जीवों में होते हैं? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है और लैंगिक जनन की क्रिया इतनी जटिल है जिसको समझना में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए इसमें जितने भी घटनाएं घटित होती है ना, उससे 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। हमने यहाँ पे लिखा है कि लैंगिक जनन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण हमारा क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा हमारा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी वैसी घटनाएं जो निषेचन से पहले होता है। ठीक है ना। अब इस तीनों चीज को समझना है तो यह सिंपल सी बात है। एक बात आपको हम समझा रहे हैं, आप समझ जाओगे। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शादी ब्याह हमारा निषेचन हो गया, समझो पहले ध्यान से। शादी ब्याह हमारा निषेचन हो गया और शादी ब्याह से पहले आप लोग को भोज खिलाने के लिए जो भी व्यवस्था करेंगे, टेंट की व्यवस्था करेंगे, जो भी फैसिलिटीज लाएंगे, वो हमारी शादी पूर्व घटना हो गई, यानी शादी पूर्व और यहाँ पे निषेचन पूर्व। और जब शादी हो जाएगा आप लोग चले जाओगे भाई, पूरा दूरा अस्त व्यस्त होगा, उसे फिर सही करना, सबका पैसा उधार जो है उसको सही करना, ये हमारा हो गया क्या? शादी बाद घटना। उसी प्रकार शादी को निषेचन समझिए, शादी से पहले निषेचन पूर्व घटना हो गया और शादी के बाद वाली बातें जो है निषेचन पश्च घटना है। सीधा सी बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको हम समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं पर। तो जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं इसमें हम क्या बोलेंगे? निषेचन से पहले घटित होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें 2 घटना घटती है, पहला में है युग्मक जनन और दूसरा में है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है ना। पहला में क्या है? युग्मक जनन और दूसरा में है युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक जनन क्या है प्यारे बच्चे? ध्यान से सुनना। युग्मक जनन में क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना। नर में नर युग्मक, नर में कौन युग्मक बनेगा? तो सर नर में नर युग्मक बनेगा और बबुआ नर में नर युग्मक बनेगा जिसका नाम हम लोग कथी बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। क्लियर। तथा मादा में मादा युग्मक, मादा में कौन युग्मक? मादा में मादा युग्मक। क्लियर हो गया। मादा में मादा युग्मक जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु। बनने की क्रिया को, अंडाणु बनने की क्रिया को बबुआ हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर हो गया ना। सीधा सी बात है। युग्मक जनन मतलब, जनन मतलब समझिएगा कुछ बन रहा है। कथी बन रहा है? तो सर युग्मक बन रहा है, बस सीधा सी बात है। तो नर में नर युग्मक बनेगा मतलब नर में शुक्राणु बनेगा और मादा में अंडाणु बनेगा। इसी क्रिया को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। निषेचन के लिए तो भाई हमको शुक्राणु चाहिए, अंडाणु चाहिए, इसलिए पहले वाली घटना हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलो अब दूसरा क्या है? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण मतलब कौन युग्मक अपना स्थान का परिवर्तन कर रहा है, अपना स्थान चेंज कर रहा है। तो देखो नर युग्मक आपको हम पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि नर युग्मक सचल होता है, यानी शुक्राणु सचल होता है, शुक्राणु गति करता है, शुक्राणु गति करता है। बात समझ में आया ना। तो नर युग्मक निषेचन से पहले गति करके
अंडाणु के पास पहुंचता है। इसी प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। आपसे पूछेगा कि युग्मक स्थानांतरण में किस युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो कहना है नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का। बात समझ में आ गया ना। तो निषेचन के पूर्व, इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, निषेचन के पूर्व, निषेचन के पूर्व नर युग्मक, नर युग्मक कहेंगे, आपको समझना है शुक्राणु। नर युग्मक गति करके, नर युग्मक गति करके अंडाणु के पास पहुंचता है। नर युग्मक गति करके अंडाणु के पास पहुंचता है। क्लियर, पहुंचता है। इसी को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। इसी को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछेगा कि युग्मक स्थानांतरण में किस युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो सर जी युग्मक स्थानांतरण में नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना, इसमें नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब अंडाणु जहाँ के तहीं है, शुक्राणु भाई साहब जो है अंडाणु के पास पहुँचते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना हमारे दो को है, युग्मक जन और युग्मक स्थानांतरण। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गया होगा तो आगे चलते हैं और अगला पॉइंट हमारा है निषेचन। क्या है अगला पॉइंट बबुआ हमारा है निषेचन, और हम लोग निषेचन को समझने का प्रयास करेंगे। निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब निषेचन क्या है, ध्यान से सुनना बबुआ। जब नर युग्मक, कौन युग्मक, नर युग्मक, ये नर युग्मक का हम बात कर रहे हैं और आपको पहले बता दी है एक मादा युग्मक। क्लियर, नर युग्मक और मादा युग्मक, इतना बात समझना ध्यान से। पहले बबुआ नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं, इसी क्रिया का नाम है निषेचन। बात समझ में आ गया सभी को कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में संचयित होते हैं, संलयित होते हैं, तो इसी क्रिया का नाम है निषेचन। और निषेचन आपके एग्जाम में 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। ठीक है ना। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो इसी क्रिया का नाम है निषेचन। और बबुआ निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, याद रखना है। अति बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट हमारा, जाइगोट के दूसरा नाम है युग्मनज, अति नाम है युग्मनज नाम है। और जाइगोट हमारा एक कोशिकीय जीव है। जाइगोट हमारा एक कोशिकीय जीव है, याद रखेंगे। जाइगोट हमारा कै कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और जाइगोट की जो संरचना होती है वो संरचना होती है द्विगुणित, याद रखेंगे। जाइगोट की संरचना होती है द्विगुणित। तो प्यारे बाबू आपसे सवाल क्या पूछेगा, निषेचन क्या है, तो बोलेंगे जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, मिलते हैं, तो इसी क्रिया का नाम है निषेचन। अब देखो नर युग्मक एक बार और समझ लो, ये देख लो हमारा, ये हमारा नर युग्मक है। आई किससे मिलेगा, ये मिलेगा हमारा अंडाणु भाई साहब से। तो इसी क्रिया का नाम हमारा क्या है, निषेचन। क्लियर हो गया ना, इसी क्रिया का नाम हमारा निषेचन है। क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं अच्छा एक बात और हम लोग देख लेते हैं। निषेचन के मतलब 2 प्रकार से होता है। निषेचन जो है 2 प्रकार से होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, समझेंगे, यहाँ से सवाल अंतर भी कभी कभी आ जाता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, आंतरिक मतलब अंदर वाली बात है, तो इंटरनल बोलेंगे। और एक होता है बाह्य निषेचन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। क्लियर हो गया। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक हमारा हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें भी अंतर आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो हम लोग अंतर भी देख लेते हैं। जो प्यारे बच्चे आंतरिक निषेचन है ना, यहाँ मादा शरीर के अंदर होता है। यह क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है। एक बात हो गया ना, यह क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है। यह क्रिया मादा शरीर के अंदर
होता है। पहला अंतर आप लोग बना दोगे। और इसका जो होगा क्या, यह क्रिया मादा शरीर के बाहर होता है। यह क्रिया मादा शरीर, यह क्रिया मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर होता है। दूसरा बात, अब एक बात और अंतर आप लोग क्या बना दोगे, एक अंतर और बना देना, यह स्तनधारियों में होता है। यह स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, सीधा सी बात है, यह स्तनधारी में होता है, ठीक है ना, यह स्तनधारी में होता है। और यह जलीय जीवों में होता है। यह कौन जीवों में होगा, यह जलीय जीवों में होता है। यह जलीय जीवों में होता है। अब एक बात तो क्लियर है बुआ, जब ये जलीय जीवों में होगा तो इसमें युग्मक ज़्यादा नष्ट होंगे, और ये तो अंदर हो रही है तो इसमें युग्मक कम नष्ट होते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हो क्या, इसमें युग्मक कम नष्ट होते हैं। युग्मक मतलब नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, तो इसमें युग्मक कम नष्ट होते हैं, ठीक है ना, इसमें युग्मक कम नष्ट होते हैं। और इसमें क्या बोलेंगे, इसमें युग्मक अधिक नष्ट होते हैं। इसमें युग्मक अधिक, इसमें युग्मक अधिक नष्ट, इसमें युग्मक अधिक नष्ट होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। एक अंतर आप और बना सकते हो, जैसे क्या हो जाएगा, मनुष्य में होता है आंतरिक, तो मनुष्य हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना, ETC हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, मछली, ठीक है ना, ये मछली हो गया। ये सब मछली में बाह्य रूप से होता है, ठीक है ना, बाह्य हो जाएगा। जलीय जीव लिख दो, ठीक है ना, जलीय जीव लिख दो आप जलीय जीव लिख दो। इस तरीके से अगर 2 नंबर में, देखो 2 नंबर में आता है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर लिखो, तो आप आराम से इसे लिख सकते हो। अब चलते हैं आगे, और अगला हमारा है निषेचन पश्चात घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित होगा। तो पहला युग्मनज का निर्माण होगा, जो आपको पहले बता दिए है, और दूसरा हमारा भ्रूणोद्भव है। पहला हमारा युग्मनज है और दूसरा हमारा कथी है, भ्रूणोद्भव है। अब इसको ध्यान से सुनना कि युग्मनज क्या है। अभी ने बताया कि निषेचन क्रिया के पश्चात, देखो यहाँ पे समझाए थे ना कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो इस क्रिया का नाम है निषेचन, और निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। बस यही बात तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं, कौन युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, यहाँ लगा दो जब, ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, आपस में संलयित होते हैं, आपस में संलयित होते हैं, तो इस क्रिया के फलस्वरूप, निषेचन का बात नहीं करेंगे, तो इस क्रिया के फलस्वरूप, तो इस क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज क्या थी, इस क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज, जिसका हम लोग कथी बोलते हैं, जाइगोट, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है ना, वही वाला बात है, ठीक है ना। जब निषेचन क्रिया होगा तो उसी के फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि हमारा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्या हमारा है, अगला हमारा भ्रूणोद्भव, यानी कहने का मतलब है भ्रूण प्लस उद्भव, यानी भ्रूण का विकास कैसे होगा। अब सीधा सी बात है, ध्यान से सुनो। अब जो हमारा जाइगोट बना ना, इस जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना। तो जाइगोट में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ये वृद्धि करके भ्रूण बनता है। भ्रूण मतलब हम जिसको बच्चा बोलते हैं ना, माँ के गर्भ में जो होता है, ठीक है ना, भ्रूण। तो क्या बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस में कि जाइगोट में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, जाइगोट में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप
जाइगोट में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होकर, जाइगोट में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप वृद्धि होकर भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होगा? भ्रूण का विकास होता है। इसी प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया? इसी प्रक्रिया को हम लोग कभी बोलते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज के स्पेशली इस वीडियो में हमने क्या बात की आपसे कि निषेचन पूर्व घटना क्या है, उसमें हमारा युग्मक चलन है और युग्मक स्थानांतरण है, जिसके बारे में आपको बताया। दूसरा हम लोग निषेचन के बारे में आपको बताया। निषेचन होते हैं दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य निषेचन, इसके बारे में आपको बताया। फिर निषेचन पश्च घटनाएं दो गो है, युग्मनज और भ्रूणोद्भव, इसके बारे में बता। तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही है, और इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जो भी छोटा मोटा पॉइंट है पूर्ण रूप से आपका पहला चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।